नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स की सीरीज डार्क का तीसरा सीजन आने वाला है। इसको लेकर के चर्चाएं भी बहुत हैं। ये सीरीज जर्मन सीरीज है और एक साईफाई थ्रिलर है। तो दोस्तों, यदि आप डार्क का सीजन 3 देखना चाहते हैं और आपने डार्क का सीजन पहला और दूसरा नहीं देखा है, तो आज ये वीडियो मैं खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ। और जो पहले और दूसरे सीजन में चीज़ें हुई थी उसके बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि मैं चाहता था कि दोनों सीज़न की कहानी एक ही वीडियो में बना लूं, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आज मैं केवल सीज़न 1 के बारे में बात करूंगा और फिर सीज़न 2 के बारे में अगली वीडियो में बात करूंगा। और दोस्तों, ये जो वीडियो है मेरी, वो पूरी तरह से स्पॉइलर है। मैं आपको पूरी कहानी यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो यदि आपका ये विचार है कि आप सीरीज़ को देखें, पहले और दूसरे सीजन को देखें, तो इस वीडियो को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। जो डार्क का पहला सीजन है दोस्तों, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कहानी है और इसमें बहुत सारे पात्र हैं। और अगर मुख्तसर तौर पे देखा जाए तो यहाँ 3 टाइमलाइन की कहानी चल रही होती है। 3 अलग अलग साल की कहानी चल रही होती है, 2019 की, 1986 की और 1953 की। और मुख्यतः ये कहानी 4 परिवारों के इर्द गिर्द है। ये 4 परिवार हैं: कॉनवाल्ट्स, नील्सन, टाइडरमैन और डॉपलर। तो दोस्तों, जो कहानी शुरू होती है वो एक बच्चे के गायब होने से शुरू होती है। जर्मनी का एक शहर है विंडन, और ये शहर कहिए कि कुछ खास लोगों से ही है, क्योंकि कुछ खास परिवार ही यहाँ है, क्योंकि यहाँ एक न्यूक्लियर प्लांट है और उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्हीं का परिवार मुख्यतः यहाँ रहता है। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ 4 परिवारों की कहानी है और कहानी शुरू तब होती है जब कुछ बच्चे एक गुफा की तरफ जाते हैं। उस शहर के बाहर एक गुफा है और मिस्टीरियस चीज़ें हैं वहाँ, और कुछ बच्चे रात को वहाँ जाते हैं और एक बच्चा उनमें से वहाँ गायब हो जाता है। ये बच्चा है मिकेल, जो कि 11 साल का बच्चा है और ये नील्सन फैमिली का बच्चा है। और दोस्तों, इस घटना से पहले भी एक और घटना हुई थी। वहाँ एरिक नाम का एक बच्चा गायब हो गया था। तो अब पूरे शहर में सनसनी हो जाती है और हम देखते हैं पहले ही एपिसोड में कि एक माइकल नाम का आदमी है जो कि अलग एक कमरे में रह रहा है और फिर वो आत्महत्या कर लेता है। वो एक चिट्ठी लिखता है और वो चिट्ठी पे के ऊपर में वो ये मार्क करता है कि इसको एक खास समय पे ही खोला जाए। इसको 4 नवंबर को 10:13 से पहले नहीं खोला जाए। इधर जो मिकेल के पिता हैं उल्रिक, वो बहुत ही चिंतित हैं और वो खुद एक पुलिस अफसर हैं। वो इस बात की तहकीकात करते हैं कि मेरा बेटा आखिर गया कहाँ। और फिर उनको कुछ सुराग ऐसा लगता है, उनको लगता है कि गुफा से कुछ संबंध हो सकता है। और फिर दोस्तों, यहाँ जो कहानी है वो 33 साल के आगे पीछे चलती रहती है। बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें भी होती रहती हैं साथ में, जैसे कि कई चिड़िया मर जाती है या फिर हम देखते हैं कि कई सारे जानवर मर जाते हैं, कुछ ऐसा होता है। और जो कहानी के अलग अलग पात्र हैं वो समय समय पर ये कह रहे हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है और जो चीज़ें 33 साल पहले हुई थी वैसी ही चीज़ें अब हो रही हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों को समझने से पहले जो इस सीरीज़ में 33 साल की थ्योरी है उसको समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ इस सीरीज़ में ये बताया गया है कि 33 साल में कॉस्मोस अपने स्थान पर वैसे ही होते हैं, यानी कि 33 साल पहले जैसे सूरज चांद सितारे थे वैसे ही 33 साल बाद होते हैं। और ये जो घटनाएं हैं वो उस हिसाब से आकार ले सकती हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि गुफा को लेकर के जो उत्सुकता थी वो बनी हुई है। और एक लेडी है क्लाउडिया टाइडरमैन। क्लाउडिया टाइडरमैन जो है वो पावर प्लांट की प्रमुख बनती है। फिर वो गुफा के बारे में जानना चाहती हैं। जो उनके सीनियर है उनसे वो पूछताछ करती हैं और फिर एक दिन वो खुद गुफा के अंदर जाती हैं, घूमती फिरती हैं, देखती हैं कि वहाँ एक दरवाज़ा है। अब जाकर के रहस्य और गहरा जाता है कि भाई इस दरवाजे के पीछे क्या है। और इधर उल्रिक जो है वो अपने बच्चे को खोजते खोजते वो भी गुफा में पहुँचते हैं। उनको भी दरवाजे के बारे में पता चलता है, वो भी दरवाजे का रहस्य
जानना चाहते हैं और फिर अपने इन्वेस्टिगेशन में उनको ये लगता है कि इन सब मामलों से कहीं न कहीं एक अलग कैरेक्टर है हेलेगा, उसका कोई लेना देना है। हेलेगा हालांकि अब बूढ़ा हो चुका है लेकिन वो उस पावर प्लांट में काम करता था, तो उनको अब ये लगता है कि इस पावर प्लांट का इस गुफा से कुछ लेना देना है और इस गुफा से बच्चों के गायब होने से कुछ लेना देना है। और देखिए कि ये उल्रिक है उनके लिए ये और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका भाई भी ठीक 33 साल पहले गायब हो गया था, जिसका कोई आता पता नहीं लगा। हालांकि एक लाश बाद में मिलती है, पहले तो ये लगता है कि ये मिकेल की लाश है, फिर लगता है कि नहीं जो दूसरा बच्चा गायब हुआ था उसकी लाश है, लेकिन जब उसकी फॉरेंसिक जांच होती है तो ये पता चलता है कि ये जो 33 साल पहले गायब हो गया था उल्रिक का भाई, ये उसकी लाश है और अभी भी वो अपने कम उम्र में है। तो अब रहस्य इनके लिए भी बड़ा गहरा जाता है कि भाई 33 साल पहले कोई गायब हुआ था तो वो उसी उम्र में क्यों है, वो बड़ा क्यों नहीं हुआ। हालांकि दोस्तों फिर हम पावर प्लांट के बारे में भी थोड़ी चीज़ें देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि 1986 में ऐसा कुछ हुआ था पावर प्लांट में, जिससे कि उस गुफा के अंदर कई संकरे रास्ते बन गए थे। और इधर जो माइकल और हाना का बेटा है जॉना, वो भी एक तरह से थोड़ा सा स्ट्रेस में है और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होती रहती है। एक तो चिट्ठी उसके हाथ में है जिसे कि 4 नवंबर को ही खोलना है, फिर उसके हाथ एक नक्शा लगता है गुफा का, वो गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता है और इन बिटवीन एक मिस्टीरियस पर्सन और होता है, उसके बारे में बहुत कुछ पता तो नहीं चलता रहता लेकिन बार बार हम उसे देखते हैं। और फिर वो शहर में आता है, गुफा से निकल करके कमरा लेता है, एक पैकेट भेजता है इसके लिए जॉना के लिए। जॉना उस पैकेट को खोलता है तो उसमें एक टॉर्च जैसी चीज़ होती है और एक और उपकरण होता है जो कि रेडिएशन को पकड़ता है और उसे कहा जाता है कि तुम इस नक्शे को फॉलो करो। जॉना नक्शे को वो गुफा में जाता है, नक्शे को फॉलो करता है, उसके सामने दरवाजे आते रहते हैं, वो खोलता है और फिर ये जो गुफा के संकरे रास्ते हैं वो कहिए कि टाइम ट्रेवल के रास्ते हैं। जॉना उन रास्तों को खोल करके पहुंच जाता है 1986 में, वहाँ वो चीज़ों को देखता है और उसे पता चलता है कि जो ये बालक था जो कि गायब हुआ था 11 साल का मिकेल, वो मिकेल नहीं दरअसल माइकल है जो कि उसका पिता है। अब जॉना फिर वापस लौट आता है और उसके लिए फिर बड़ी दुविधा की स्थिति हो जाती है क्योंकि जिस लड़की से वह प्यार कर रहा है मिकेल की बहन से, अब मिकेल जब उसका पिता है तो उसको लगता है कि वो उसकी बुआ है, तो यहाँ भावनाओं का भी थोड़ा सा उद्रेक हमें देखने को मिलता है। फिर उल्रिक ये तय करता है कि वो गुफा में जाएगा, सच्चाई का पता लगाएगा और जब वो उल्रिक 1953 के टाइमलाइन में पहुंच जाता है, यानी कि 33 साल का ये जो गैप है वो आपको यहाँ दिख रहा है। और ना वो ये कोशिश करता है कि वो वहाँ जा कर के हेलेगे को मार डालेगा। अगर हेलेगे ही नहीं रहेगा तो ये जो सारी घटनाएं वो आगे हुई हैं फ्यूचर में वो नहीं होंगी और उसका बच्चा और उसका भाई दोनों सेफ रहेगा। और ऐसा वो करने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। और दोस्तों इन सब के बीच हम एक और कैरेक्टर को देखते रहते हैं, वो कैरेक्टर है नोआ। वो बड़ा मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है, वो बच्चों को अपने साथ में रखता है और वो खुद एक टाइम मशीन जैसी कोई चीज़ बनाने की कोशिश करता रहता है और इसी कोशिश में हेलेगे उसके साथ है और ये जो बच्चे मर रहे हैं ये उसी मशीन के दुष्परिणाम के कारण मर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ इन सब चीज़ों के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो इमोशनल कंटेंट से जुड़ी हुई है, लोगों के अपने रिलेशंस को लेकर के हैं। और दोस्तों बाद में जब हम इस सीरीज़ को देखते देखते रहते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो मिस्टीरियस कैरेक्टर था जो कि हाथ में एक अटैची लिए हुए घूम रहा था, तो उसके बैग में जो चीज़ थी वो थी एक टाइम मशीन। और ऐसी ही टाइम मशीन एक और व्यक्ति के पास होती है जो कि बाद में एक किताब लिखता है टाइम ट्रेवल के बारे में। और दोस्तों ये जो व्यक्ति है ये पता चलता है कि ये जॉना का ही फ्यूचर रूप है, यानी जॉना जब बड़ा होगा तो फिर यह व्यक्ति वो बन जाएगा। ये व्यक्ति जो है वो फ्यूचर से अपने पास्ट में आया हुआ है और वो ये कोशिश करता है कि जो आगे बर्बादियां होने वाली हैं उसको वो रोके और किसी तरह से कुछ ऐसा करे कि ये जो टाइम ट्रेवल का झंझट है वो ख़त्म हो जाए। और फिर उसके लिए वो उस मशीन को लेकर के जाता है केव के अंदर में, ऐसी कोशिश करता है कि
इस केव को, इस गुफा को बंद कर दिया जाए। और दोस्तों इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो जॉना है वो भी एक कोशिश में लगे हैं, और फिर अचानक जो आखिरी एपिसोड का आखिरी दृश्य है उसमें वो एक हमले का शिकार होते हैं, उन पर हमला किया जाता है और हमला करने वाला कहता है कि वेलकम टू द फ्यूचर, यानी भविष्य में आपका स्वागत है। यहाँ जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं, टाइमलाइन बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, उन कैरेक्टर्स के माता पिता भी हैं जो बूढ़े हैं, वो कैरेक्टर्स खुद कभी बूढ़े हो जा रहे हैं, कभी जवान हो जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ को देखने के लिए आपको पूरी सीरीज़ को पकड़ के चलना पड़ता है। आप कहीं भी थोड़ा सा मिस हुए तो फिर ये कहानी आपके हाथ से निकलने लगती है। हालांकि यहाँ एक शहर है जो कभी बदलता नहीं, चीज़ें वैसे थोड़ा सा डेवलप हो रही हैं लेकिन अपनी जगह पे ही है। जैसे एक बस अड्डा है तो वही है, लेकिन हालांकि उसका स्वरूप थोड़ा सा बदल जाता है। और इस सीरीज में को देखने के लिए दोस्तों एक थोड़ी सी जानकारी आपको साइंस की भी होनी चाहिए, और ख़ास करके फिजिक्स की। अगर आपने फिजिक्स ठीक से पढ़ रखा है शुरुआती दिनों में तो आप इसके कंसेप्ट को थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं कि जो ये टाइम का फैक्टर है वो क्या होता है, या हिग्स का समीकरण जैसे यहाँ चर्चा होती है तो वो क्या होता है। हालांकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं भी जानते हैं तो कहानी आसानी से समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों जो पहला सीज़न था वो बहुत ही इंटेंस था, उसमें कई सारी घटनाएं थी, बहुत सारे मोड़ थे, कहानी के कई लेयर्स थे, और उसको अच्छे ढंग से कैरी भी किया गया था, अभिनय अच्छा था, जो दूसरे डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ अच्छे थे, सिनेमेटोग्राफी खास करके एक दो जगह पर आपको बहुत ही खूबसूरत लगती थी। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छी सीरीज़ थी, और इसकी कहानी चूँकि डेवलपिंग है। अब दूसरे सीज़न में बहुत सारी चीज़ों के जवाब हालांकि पहले सीज़न में नहीं मिलते हैं, जिसके जवाब शायद दूसरे सीज़न में मिलेंगे। हालांकि दोस्तों जो पहला ही सीज़न है उसमें बहुत सारी चीज़ है, थोड़ा सा वायलेंस है, सेक्स है, न्यूडिटी है, तो बच्चों को तो खास करके इस सीरीज़ से दूर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों डार्क सीजन 1 की कहानी आज इतनी ही। आगे मैं डार्क सीजन 2 की कहानी लेकर भी आऊँगा। तब तक देखिए आप मेरे वीडियोस, मेरे चैनल को पसंद करिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि अभी किया है तो बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल भी प्रेस करिएगा। धन्यवाद।